हेलो बच्चों, क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स के लिए एक नया लेक्चर। यहाँ पर आज हम एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे। पूरा एक्सरसाइज एक ही वीडियो में हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तुरंत सॉल्व करेंगे। और ये ऑब्वियसली चैप्टर 1 है जो कि नंबर सिस्टम्स है, और ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी से लिया गया है। चलिए शुरू करें। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये जो लिखा हुआ है मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो गिवन नंबर्स है, ये सारे नंबर्स जो है ये पता करना है कि रैशनल है या इरैशनल है। देखिए, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि यहाँ आप कैलकुलेट करें वगैरह, जो करना है करें, ऐसा नहीं मैं कहूँगा। मैं यही कहूँगा कि आपने जो सीखा है उसे अप्लाई कर देना। जैसे आपको पता है, पहला वाला अगर लेते हैं तो आपको पता है कि ये जो है ये एक रैशनल नंबर है और ये जो है ये एक इरैशनल नंबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 5। क्योंकि ये 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए ये एक इरैशनल नंबर है। और हमने इससे पहले पढ़ा है कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के बीच अगर बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन हो तो फिर ये हमें देता है इरैशनल नंबर। ये तो हमने पढ़ा है ना इससे पहले। तो ये इरैशनल नंबर देता है, तो वही लॉजिक यहाँ पर अप्लाई कर दें। यहाँ पर अप्लाई करके आप कह सकते हैं कि ये इरैशनल नंबर है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्या है, ये एक इरैशनल नंबर है। अब पूछेंगे कैसे, तो देखिए ये रैशनल और ये इरैशनल, रैशनल और इरैशनल मिला के ये इरैशनल हो गया। और स्क्वायर रूट ऑफ 23 इज ऑल्सो एन इरैशनल नंबर। लेकिन इरैशनल और इरैशनल के ऑपरेशन में क्या आउटपुट होगा ये तो कोई नहीं बता सकता ऐसे ही डायरेक्टली, सिर्फ ये पता करते हुए कि एक इरैशनल है दूसरा भी इरैशनल है तो फाइनल रिजल्ट ये फलाना होगा, ऐसा नहीं बोला जा सकता है। इसे हमें देखना होगा, परफॉर्म करना होगा कि इसका आउटपुट क्या होगा, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में आउटपुट रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है। तो ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। तो अब हम यहाँ पर लॉजिक नहीं लगा सकते हैं, बल्कि हमें देखना होगा गौर से कि क्या किया जा सकता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से अगर ब्रैकेट आप हटाते हैं तो क्या होगा। देखिए यहाँ से अगर आप ब्रैकेट हटा देते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 23 और यहाँ पर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23। तो ये कैंसिल हो गया ना, बचा क्या, 3 क्या है, 3 एक रैशनल नंबर है। तो ये इसका जो रिजल्ट होगा ये रैशनल नंबर होगा। उसी तरह से नंबर 3 देखें आप, 2 इंटू रूट 7 डिवाइडेड बाई 7 इंटू रूट 7। तो ये इरैशनल है, ये इरैशनल है। रिजल्ट क्या होगा अभी तक नहीं बता सकते सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से। चलिए इसे हम इवैल्यूएट करते हैं। अगर हम इसे इवैल्यूएट करें तो फिर आप गौर करें, ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है 2 इंटू रूट 7 और 7 इंटू रूट 7। मैं फिर से बता दूँ, मैं स्क्वायर रूट को ज़्यादातर समय रूट ही कहूँगा, आप समझ जाए मैं स्क्वायर रूट कह रहा हूँ। क्यूब रूट के समय मैं पूरा क्यूब रूट, फोर्थ रूट के समय फोर्थ रूट कहूँगा, सिर्फ रूट कहूँगा तो ये स्क्वायर रूट है। तो 2 रूट 7 डिवाइडेड बाई 7 रूट 7 मतलब 2 इंटू रूट 7 डिवाइडेड बाई 7 इंटू रूट 7। तो ये इंटू रूट 7 और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया। तो ये क्या बना, 2 डिवाइडेड बाई 7, जो कि एक रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर को हम p डिवाइडेड बाई q इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि p और q दो इंटीजर्स है और q जो कि नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये सारा सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर 2 एक इंटीजर है, 7 एक इंटीजर है और 2 डिवाइडेड बाई 7 हम दो इंटीजर्स के रेशियो में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए ये रैशनल और डिनोमिनेटर इरैशनल। रैशनल और इरैशनल का जब ऑपरेशन होता है तो हमें पता है बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन, यहाँ पर डिवीजन ऑपरेशन हो रहा, हमें पता है वो रिजल्ट इरैशनल होता है। सेम हियर 2 इंटू पाई, तो 2 एक रैशनल नंबर है, पाई एक इरैशनल नंबर है, तो यहाँ भी आउटपुट जो है ये इरैशनल नंबर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हमें क्या करना है, हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। जैसे ये और ये मल्टीप्लाइड है दो टर्म्स, तो हमें इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि ये रैशनल और इरैशनल नंबर्स के सम के तौर पे रिप्रेजेंटेड हो, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ना रहे, उसको हटाना है। तो इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, सबसे पहले 3 पॉजिटिव 3 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 3 के साथ प्लस रूट 2, फिर रूट 3 के साथ 2 को मल्टीप्लाई, फिर रूट 3 के साथ पॉजिटिव रूट 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये प्रोसेस हम अगर अप्लाई करें तो हम ये पाते हैं कि 3 इंटू 2 इज 6
प्लस √3, माफ कीजिएगा 3 इंटू √2, सो दोनों पॉजिटिव है, 3 भी √2 भी, तो प्लस 3√2, 3√2 का मतलब 3 इंटू √2 होता है। अब देखें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन √3 और 2 दोनों पॉजिटिव है, तो प्लस 2√3 और फिर आगे √3 √2 दोनों पॉजिटिव है, सो प्लस √3 इंटू √2, √3 इंटू √2 इज √6, क्योंकि हमने पढ़ा है √a इंटू √b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB। यहाँ पर √3 इंटू √2 को हम लिख सकते हैं अंडर √3 इंटू 2, सो 3 इंटू 2 इज 6। तो इस तरह से हम इसे एक ही बार में लिख सकते हैं √6। ओके, यहाँ पर और हम जोड़ नहीं सकते, इसे ऐड नहीं कर सकते, परफॉर्म नहीं कर सकते एडिशन, सो यहाँ पर हमने इसे छोड़ दिया, इतना ही। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या फिर से हम वही करेंगे, इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन, फिर इसके साथ इसका, फिर इसके साथ इसका, फिर इसके साथ इसका? नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है इसके लिए एक और शॉर्टकट, इससे भी ज़्यादा शॉर्टकट फार्मूला होता है। यहाँ पर देखें ये टर्म यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक प्लस है एक माइनस है, मतलब a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में है। फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, टर्म्स देखें वही है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देते हैं a² माइनस b² का, मतलब फर्स्ट टर्म जो है उसका स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म जो है, सेकेंड टर्म √3 है उसका स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है और √3 का स्क्वायर होगा 3, √3 का स्क्वायर 3 होता है, यही तो √3 का मतलब है। √3 का मतलब यही है कि इसके साथ इसी को मल्टीप्लाई करें तो आपको 3 मिलेगा, सो √3 इंटू √3 जो कि होगा √3 का स्क्वायर, ऑब्वियसली वो होगा 3 के बराबर। तो ये क्या हो गया, ये 6 हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगाएंगे। देखिए ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म होल स्क्वायर है, यहाँ पर होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। वो फॉर्मूला क्या है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। देखिए हमें पता है ना a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, b सेकेंड टर्म है, तो इसे इवेल्युएट करें आप पाएंगे √5 का स्क्वायर 5 और ये बन जाएगा प्लस 2 √10, √5 √2 मल्टीप्लाई करें तो √10 हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 प्लस √2 का स्क्वायर 2, तो इसे हम कहेंगे ये होगा 5 प्लस 2 7 प्लस 2 √10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये टर्म यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ओके, एक जगह नेगेटिव है, एक जगह माइनस है, एक जगह प्लस है, तो वही a² माइनस b² हो जाएगा। ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b², मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो ये बन जाएगा इसका स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो ये बन गया 3। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा था इससे पहले, पाई। पाई क्या है, पाई इज द रेशियो ऑफ सरकमफरेंस। चलिए एक सर्कल है, एक सर्कल है ऐसा, इसका सरकमफरेंस मतलब ये अगर ये पूरा लेंथ, ये लेंथ आप कैलकुलेट करें तो वो सरकमफरेंस होगा। इस पॉइंट से हम शुरू कर रहे हैं और घूमते हुए नापते हुए जा रहे हैं, नापते हुए जा रहे हैं, नापते हुए जा रहे हैं, और ये हमने पूरा नाप लिया यहाँ तक, तो इसे कहा जाता है सरकमफरेंस। और इसके सेंटर से होके अगर कोई लाइन गुजरता है, वो लाइन इस सर्कल को जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, यहाँ और यहाँ, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, सेंटर से गुजरना होगा, ये जो डिस्टेंस है इसे कहा जाता है डायमीटर। हमें पता है, हमने इससे पहले पढ़ा है कि पाई होता है सरकमफरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर। ओके, सरकमफरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर। तो अब देखिए कहा जाता है कि पाई जो है ये इरेशनल नंबर है, लेकिन ये क्लियरली दिख रहा है कि ये एक फ्रैक्शन के तौर पे इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर ये इरेशनल नंबर कैसे हो सकता है? तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन सा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप सोचे कि इरेशनल नंबर कब होगा? सबसे पहले तो देखिए रैशनल नंबर कब होगा। रैशनल नंबर के केस में हम इसे दो इंटीजर्स के रेशियो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन एक अगर इंटीजर ना होके इरैशनल नंबर हो तो ओवरऑल ये फ्रैक्शन इरैशनल हो जाएगा, क्योंकि इरैशनल और रैशनल के बीच का जब ऑपरेशन होता है तो फाइनल रिजल्ट इरैशनल होता है। अब आप सोचे, आगे सोचे, देखिए हम क्या करते हैं, एक डायमीटर लेते हैं, फिक्स्ड डायमीटर लेते हैं। हमने ये डायमीटर फिक्स कर दिया, अब हम एक सर्कल बना रहे हैं, डायमीटर फिक्स कर दिया, लेट अस से कि 1 यूनिट का डायमीटर है।
1 सेंटीमीटर का डायमीटर है। ओके, सो 1 सेंटीमीटर का डायमीटर है, ये डायमीटर 1 सेंटीमीटर का है और हमने एक सर्कल बनाया। तो ये जो सर्कल बना, ये जो सरकमफेरेंस होगा, ये सरकमफेरेंस अपने आप इर्रेशनल हो जाएगा, अपने आप इर्रेशनल होगा। अगर हम इसे इंटीजर रखते हैं डायमीटर को, तो सरकमफेरेंस में हमारा कंट्रोल नहीं होगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों का दोनों इंटीजर हो हमारे लिए, ऐसे कैसे होगा? आप एक को फिक्स करेंगे, दूसरा तो बाय डिफॉल्ट उस फॉर्मूला के हिसाब से जितना बनना चाहिए उतना बनेगा। ये इस पे भी आपका कंट्रोल कैसे होगा? आपको इस पे कंट्रोल है, आपने ये बना दिया डायमीटर। अब उसके बाद इसका जो सर्कल बनेगा, इस डायमीटर को लेते हुए जो सर्कल बना, उसका जो सरकमफेरेंस होगा, नेचर जो बना के आपको देगा वही होगा। अब उसको कैसे हम इंटीजर मान सकते हैं? होना ही होगा इंटीजर, ऐसी बात तो नहीं, वो इंटीजर नहीं होगा, वो इर्रेशनल नंबर होगा। अगर ये इंटीजर हुआ डायमीटर, लेट अस से डायमीटर अगर 1 सेंटीमीटर का हुआ, तो जैसे ही आप सर्कल बनाएंगे उसका सरकमफेरेंस पाई सेंटीमीटर का होगा, 3.1415 जो भी वैल्यू है पाई का, वही उतना होगा। अब अगर आप बोले कि एक रस्सी लेते हैं, आप एक लंबा सा रस्सी लेते हैं और आप कहते हैं इसे सर्कल के तौर पे हम मोड़ देंगे। लेट अस से कि ये 1 सेंटीमीटर का धागा है, आपने इसे ऐसे मोड़ दिया, तो ऑब्वियसली सरकमफेरेंस 1 सेंटीमीटर का हो गया। ये जो सरकमफेरेंस है ये 1 सेंटीमीटर का हो गया सरकमफेरेंस। लेकिन अब जो डायमीटर होगा, इस पे आपका कहाँ से कंट्रोल होगा? ये जो डायमीटर होगा ये तो नेचुरली जितना बनना चाहिए उतना होगा। अब ये डायमीटर इर्रेशनल हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। अब इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। तो आई होप कि आप चीज़ को समझ रहे हैं। तो जैसे ही हम डायमीटर को इंटीजर बनाते हैं या रैशनल नंबर बनाते हैं, तो सरकमफेरेंस अपने आप इर्रेशनल हो जाता है। जैसे ही हम सरकमफेरेंस को इंटीजर बनाते हैं या रैशनल बनाते हैं, तो डायमीटर जो भी बनेगा वो इर्रेशनल बनेगा। सो यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात है नहीं, हमें लग रहा है कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट 9.3 स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 ऑन द नंबर लाइन। देखिए इससे पहले हमने ये सॉल्व किया है इस तरह का प्रॉब्लम। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। ओके, एक बिगिनिंग पॉइंट रखते हैं, ये बिगिनिंग पॉइंट हो गया। और हम चलिए सेंटीमीटर को एक सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान रहे हैं, एक नंबर लाइन जो हम बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 9.3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट लेंगे। ये जो है यहाँ से यहाँ 9.3 है, 9.3 यूनिट का है। अब हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का लेंथ यहाँ पर बनाएंगे। ये बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, हमेशा 1 सेंटीमीटर ध्यान दें। ओके, सो 1 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पर लेंथ बना लिया। क्या क्यों करते हैं हम ये सब? हमने पिछले वीडियो में, जिस वीडियो में हमने इस पर डिस्कस किया था, उस पर बात किया था हमने। चलिए उस पर और डिटेल्स में बात नहीं करते हैं, जस्ट रिविजन। ओके, तो अब क्या करना है, इन दोनों, ये पॉइंट और ये पॉइंट, उन दोनों पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट होगा, यहां इसका मैं कलर थोड़ा बदल दूं, ये जो पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट जो है, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट यहां पर कहीं पर होगा। अब उसे सेंटर बनाते हुए हमें सेमी सर्कल बनाना है। सबसे पहले तो देखें कि हम ये मिड पॉइंट कैसे खोजते हैं। हम कंपास पेंसिल का सहारा लेते हैं, यहां पर पिन रखते हैं और कोई भी एक आर्बिट्ररी आर्क का इस तरह से खींचते हैं। आर्क ऐसे भी खींचते हैं, यहां से इधर भी और इधर भी, फिर यहां पर पिन रखते हैं कंपास का, और फिर सेम आर्क से ऐसे और ऐसे क्रॉस करते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं, तो हमें मिल जाता है मिड पॉइंट। जहां पर इस लाइन को क्रॉस करेगा वही होगा मिड पॉइंट। तो इस तरह से हमने मिड पॉइंट निकाल लिया। अब मिड पॉइंट निकालने के बाद ये जो मिड पॉइंट है, यहाँ से ये मिड पॉइंट है, यहाँ सेंटर बनाते हुए हम एक सर्कल बनाते हैं ऐसे, इस तरह से सेमी सर्कल। सो हमने सेमी सर्कल बना लिया ऐसे। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से जो यहाँ से शुरुआत था और 9.3 सेंटीमीटर या यूनिट, जो भी यूनिट लिया था आपने, जो यहाँ पर लाइन सेगमेंट खत्म हुआ था 9.3 यूनिट का, यहाँ से आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इस लाइन में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का तरीका आपको पता है, कंपास पेंसिल ले, यहाँ पर कंपास का पिन रखे, ऐसे एक सेमी सर्कल सा बनाए, फिर यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों को पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से, जो कि जिसका कि ये मिड पॉइंट होगा, उसी तरह से आर्क आप ऐसे काटे, यहाँ से भी ऐसे आर्क काटे, मिला दे, तो आपको मिल जाएगा परपेंडिकुलर। कहाँ से, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर मिल जाएगा, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर, ये वाला जो पॉइंट है जहाँ से हमें परपेंडिकुलर चाहिए। तो यहाँ से हम ड्रॉ कर देते हैं परपेंडिकुलर, ऐसे
कौन से लाइन में, इस लाइन में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये जो इस सर्कल में, सेमी सर्कल में यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो लेंथ है, ये लेंथ होगा स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। यहाँ पर जो भी वैल्यू रहेगा उसका स्क्वायर रूट होगा ये। तो फिर हमें क्या करना है, नंबर लाइन में अगर प्लॉट करना है तो हमें नंबर लाइन का बिगिनिंग इसे बनाना है। इसे नंबर लाइन का बिगिनिंग, ये जीरो मार्किंग, ये जीरो बना देना है। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से सेम इतना जो लेंथ है वही कंपास पेंसिल के सहारे हम ऐसे लेके आएंगे और यहाँ पर मार्क कर देंगे। ये अगर ज़ीरो है तो ये जो पॉइंट है ये स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 यूनिट का होगा। ठीक है, इस तरह से हम इसे ड्रॉ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखें कहा गया 5th क्वेश्चन, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर हटाना है, 1 डिवाइडेड बाय रूट 7। डिनोमिनेटर हटाने के लिए क्या करेंगे, ये रूट 7 हटाना है तो नीचे दैट मीन डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में रूट 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए एक फ्रैक्शन ये है, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम अगर हम सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन तो नहीं बदलेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 डिवाइडेड बाई 3, अगर आप ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ओवरऑल ही तो 1 है। 1 को आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दे वो नंबर नहीं बदलता है। तो वही लॉजिक यहाँ पर हम रूट 7 डिवाइडेड बाई रूट 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो फ्रैक्शन है ये नहीं बदलेगा, लेकिन इसका जो डिनोमिनेटर है वो चला जाएगा, वो रैशनल हो जाएगा। मुझे कहना चाहिए जो इरैशनल है रूट 7 है वो रूट 7 यहाँ से चला जाएगा। मैं थोड़ा छोटा करके लिख देता हूँ क्योंकि आगे और भी क्वेश्चंस है। तो यहाँ से मैं लिख दूँ, मैं क्या करूँगा, यहाँ से 1 ओवर रूट 7 है तो ऊपर नीचे रूट 7 से मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर बन गया रूट 7, डिनोमिनेटर बन गया रूट 7 इंटू रूट 7 इज 7। तो देखिए यहाँ इस फ्रैक्शन में जो कि इसके बराबर है, तो इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में यहाँ पर देखिए ये रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को। रैशनलाइज मतलब रैशनल नंबर में बदल दे उसे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम यही वाला टर्म रूट 7, टर्म याद रखें रूट 7 और रूट 6 है, टर्म वही रखना है, टर्म वही रखेंगे। यहाँ रूट 7, यहाँ रूट 7, रूट 6, लेकिन यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ हम प्लस कर देंगे। तो अब क्या होगा, हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो टर्म हमने यहाँ पर, मैं थोड़ा कलर और बदल दूं, ये जो टर्म हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था वही टर्म हमको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। सो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा, वरना फ्रैक्शन बदल जाएगा, फिर हम इक्वल टू नहीं लगा सकते हैं। ओके, तो हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और हमें न्यूमरेटर में तो मिलेगा रूट 7 माइनस रूट 6 और डिनोमिनेटर में मिलेगा रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर। तो ये बन गया रूट 7 माइनस रूट 6 डिवाइडेड बाय रूट 7 का स्क्वायर क्या होगा 7, ये क्या होगा 7, ये क्या होगा 6, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। सो ये बन गया डिनोमिनेटर में 1, तो ये 1 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये वाला वही लॉजिक, सेम लॉजिक अपनाएं यहाँ पर भी, और देखिए क्या मिलेगा, यहाँ सेम लॉजिक अपनाएंगे हम लोग। सो 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हमें क्या करना है, नंबर मल्टीप्लाई करना है। कैसा, टर्म वही रहेगा रूट 5 और रूट 2, लेकिन यहाँ पर प्लस है देखें तो यहाँ पर माइनस करना होगा, और जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर में भी वही हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो है सेम चीज़ मल्टीप्लाई करना होगा हमें। अब आगे बढ़ते हैं, न्यूमरेटर है रूट 5 माइनस रूट 2, 1 इंटू दिस थिंग इज द सेम थिंग, और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखिए ये न्यूमरेटर रूट 5 माइनस रूट 2 और डिनोमिनेटर क्या होगा, रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 5, रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2, सो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। सो ये 3 बन गया। सो दिस इज द आंसर इसके लिए। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय रूट 7 माइनस 2।
आगे बढ़ते हैं, चलिए यहीं पर लिख लेते हैं। और हमें मल्टीप्लाई क्या करना होगा, √7, टर्म वही रहेगा √7 और ये 2, लेकिन यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पर एडिशन परफॉर्म करना होगा। और न्यूमरेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई करना होगा, √7 + 2, यही नंबर जो हमने मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, √7 + 2 और डिनोमिनेटर को देखें, √7 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, तो ये क्या बना, √7 + 2 डिवाइडेड बाय ये √7 होगा। तो √7 का जब स्क्वायर होगा तो ये क्या बनेगा, 7, और 2 का स्क्वायर क्या बन गया, ये 4। तो हमें फाइनली क्या मिला, आंसर इज √7 + 2 divided by 7 - 4 is 3. So this is the final answer. जब हम रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को तो सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना होता है, इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। डेसिमल एक्सपेंशन में इसका वैल्यू क्या होगा वो बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये एक्सप्रेशन बता दें। अगला वीडियो जो होगा उसका लिंक जो है आपको यहाँ पर स्क्रीन में मिलेगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।